केवट रातों भर खोजता 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 कहां पहुंच गया, जहां पर लक्ष्मण जी राम जी ठहरे हुए हैं। रात्रि में सत्संग सुनने वहां पहुंच गया और सत्संग सुनते सुनते, मैं बहुत लंबी कथा नहीं, राम कथा में कभी विस्तार से बात करेंगे, उसने एक बात सुनी। लखन जी कह रहे हैं, गोहराज जिन्हें आप साधारण फकीर समझ रहे हो ना कि ये कैसे सो रहे हैं, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये साक्षात भगवान है। जो ये सुना केवट दौड़ा, केवट भागा पत्नी के पास। आज तो मैंने देवी बड़ी सुंदर बात सुनी, वो कोई साधारण फकीर नहीं है, वो तो स्वयं राम जी हैं, परम ब्रह्म है। प्रभु आपने सत्संग में ये सुन लिया तो थोड़ा और दिमाग पर जोर लगाइए, कुछ और भी आपको याद आएगा। क्या याद आएगा? केवट जोर लगा रहा है दिमाग पर, तो याद आया। पत्नी कहती है, प्रभु याद करो पूर्व जन्म में आपके 2 वचन शेष है, जाकर के मांग लो। और जाकर के अपने मालिक से मांग लिया केवट ने। यह सत्संग का असर, पूर्व जन्म की बात, पूर्व बीती बात भी आपने जो कभी कर दिया भूल गए हो, और अच्छी बात है तो आपको समय पर याद आ जाती है और आप अच्छा कार्य कर जाते हो। केवट ने मांगा, मालिक आपने 2 वचन दिए थे, आज मैं 2 वचन चाहता हूं। क्या? जितनी नौका है उन सब नाविकों को कह दो अपनी अपनी नौका हटा लें, और हमारी अकेली नौका होगी। आप आदेश कर दें, ये जो तपस्वी आए हैं ना सिर्फ मेरी ही नौका में जाएंगे। ये है सत्संग का असर। केवट कहता है, पत्नी कहती है, अरे बाहर की सुंदरता नहीं है तो क्या हुआ, आप अंदर से सुंदर बनो। सुंदरता रखे तो सूर्पणखा आई थी। भगवान बाह्य सुंदरता से नहीं मिलते, प्रकट नहीं होते। बाह्य सुंदरता से रिझाने के लिए तो सूर्पणखा आई थी, बड़ाई उसने नाटक खेल रचा, पर भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर आत्मा की बात समझते हैं। तो क्या करके छल कपट आई है, भगवान समझ गए। सूर्पणखा को भगवान नहीं मिले, बल्कि उसके नाक कान अर्थात उसका सम्मान समाप्त कर दिया। भगवान मानो सूर्पणखा के माध्यम से समझाना चाहते हैं, अरे मूर्ख प्राणी, तू बाह्य दृष्टि से जब जब सजेगा, तेरा अंदर का मन शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जगत में जहां जाएगा अपमान, तू अंदर से निर्मल बन जा। निर्मल कौन था? वो सबरी जिसके मुख में दांत नहीं। निर्मल कौन था? वो सबरी जिसके शरीर में जर्जर हो गया है शरीर, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ऐसे को राम मिले और क्या कह दिया, भामिनी, ए माता, ए सुंदरी। भगवान ने सुंदरी करके संबोधन किया। भगवान बाबा तुलसीदास से लिखा है बड़ा सुंदर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। और ये सब किस जीवन में मिलता है? मैं वही लौट के आती हूँ, ये बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क और कार्य करने की शक्ति इस मानव देह में। जिसने सत्संग नहीं सुना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिस मुख से भगवान की कथा नहीं निकली, जिस कान से भगवान की कथा का रस नहीं गया, वो जन्म व्यर्थ है, वो मानव तन बेकार है। ये भोग विलास करिए,
मानव जीवन मिला है, मैं किसी की विरोधी नहीं हूं। सब कुछ आनंद लीजिए, जॉब भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, परिवार भी आवश्यक है, लेकिन एक जो परम आवश्यक है उसको सब भूल बैठे हो, वो है ईश्वर का नाम। कलयुग में मात्र हमें इस भवसागर से पार करने का एक ही नौका है और वो है भगवान का नाम। येन केन प्रकारेण भगवान का नाम लो।